हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टारगेट टीजीटी होम साइंस। मैं विनीता वर्मा। चलिए आज हम क्या पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे गृह प्रबंध, है ना। गृह प्रबंध के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिनसे प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट सीरीज है। थोड़ा ये देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक होंगे हमारे। ओके, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए हम पढ़ेंगे आंतरिक सज्जा, ठीक है, एवं गृह सज्जा, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है होम मैनेजमेंट में आपका आंतरिक सज्जा एवं गृह सज्जा। फिर हम पढ़ेंगे सजावट के उद्देश्य, फिर हम पढ़ेंगे सजावट की शैलियाँ, ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे कला के तत्व, रंग एवं गृह सज्जा में रंग का प्रयोग, है ना। अनेकों प्रकार से हम पढ़ेंगे ये जो है आंतरिक सज्जा, गृह सज्जा, सजावट के उद्देश्य, सजावट की शैलियाँ, कला के तत्व, रंग एवं गृह सज्जा में रंग का प्रयोग। तो इनसे बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको जो है इस सीरीज में डाला गया है। देखिए बहुत ही आसान से प्रश्न भी हैं, तो कुछ थोड़ा कठिन लेवल के प्रश्न भी हैं, ठीक है। आपका जो है सिलेबस है तो प्रश्न कहीं से भी बन सकते हैं। वैसे टीजीटी में बहुत ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछते, लेकिन कभी कभार ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो हमें हर तरह से तैयार रहना। चलिए फिर आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारी सीरीज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है, तो पहला प्रश्न हमारा है गृह सज्जा का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन हमारे पास है केवल सुंदरता, फिर है कार्यात्मकता और सौंदर्य का संतुलन, फिर है केवल महंगे सामान का प्रयोग, फिर है परंपरागत शैली का पालन। तो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन 2, कार्यात्मकता और सौंदर्य का संतुलन, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है आंतरिक सज्जा में फोकल पॉइंट का क्या अर्थ है। देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कमरे का केंद्रीय बिंदु, फिर है सबसे महंगी वस्तु, फिर है दृश्य आकर्षण का मुख्य केंद्र, फिर है कमरे का सबसे बड़ा भाग। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 3। क्या है हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा दृश्य आकर्षण का मुख्य केंद्र, ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि फोकल पॉइंट में क्या होता है, ऐसी जो है जैसे एक दीवार पर पूरी, या कहीं भी कह सकते हैं कि ऐसी सज्जा की जाती है और जहाँ पर एक फोकल पॉइंट किया जाता है जो कि पूरा एक केंद्र होता है। वहाँ पर थोड़ा सा जैसे कि आप सपोज डेट एक ये समझ लीजिए कि जैसे एक मेज है, मेज पर मेज पोज बिछा दी गई है ना, किनारे किनारे पूरा जो है छोटे छोटे फूलों से कढ़ाई की गई है, लेकिन बीच में एक पूरी डिजाइन बड़ी सी अच्छा सा बना गया, तो वो उसका फोकल पॉइंट हो जाएगा। या इसी तरह से दीवार में आप समझ लीजिए कि सारी चीज़ें की गई हैं, सजावट बीचों बीच में एक कुछ बड़ा सा अलग सा कर दिया गया है, रंगों का संयोजन या डिजाइन में या किसी भी प्रकार से, तो वो आपका फोकल पॉइंट हो जाता है, ठीक है। इस तरह से आप इसको समझेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कौन सा रंग न्यूट्रल कलर कहलाता है। ऑप्शन हमारे पास है लाल, फिर है बेज, फिर है नीला, फिर है हरा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा बेज, ये हमारा न्यूट्रल कलर कहलाता है। अगला ये देखते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन है मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम में कितने रंगों का प्रयोग होता है, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक कलर में, ठीक है, इसमें इस स्कीम में कितने रंगों का प्रयोग होता है। ऑप्शन है एक रंग के विभिन्न सेट्स, फिर है 2 विपरीत रंग, फिर है 3 प्राथमिक रंग, फिर है 5 अलग रंग। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, एक रंग के विभिन्न सेट्स। इन्हीं को क्या कहते हैं, मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम बोलते हैं। मतलब एक ही रंग, जैसे लाल है तो लाल में ही हल्का लाल, गहरा लाल, मतलब कि अनेक प्रकार के जो लाल रंगों का, कई रंगों का शेड हो सकता है, उसी को मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम कहते हैं। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है गृह सज्जा में स्केल का सिद्धांत, ठीक है, स्केल का सिद्धांत क्या दर्शाता है। ऑप्शन हमारे पास ए है वस्तुओं का वजन, बी है वस्तुओं का आकार, फिर है वस्तुओं की कीमत, फिर है वस्तुओं की संख्या। तो करेक्ट आंसर यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा यहाँ करेक्ट आंसर, ठीक है। वस्तुओं का आकार और अनुपात, ये हमारा स्केल का सिद्धांत दर्शाता है। अगला ये क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन है किस रंग का मनोवैज्ञानिक प्रभाव शांति और स्थिरता को दर्शाता है ना। ऐसा कौन सा रंग है जिसका प्रभाव शांति और स्थिरता दर्शाता है। ऑप्शन है पीला, फिर है लाल, फिर है नारंगी, और हमारा यहाँ करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन 2 नीला, ठीक है। बाकी पीला, लाल,
है ना। ये आपके कौन से रंग है, पीला और लाल आपका हो जाएगा, ये आपके हो जाएंगे प्राथमिक कलर, ठीक है। और आपका नारंगी जो है ये आपका द्वितीय कलर में आता है, ठीक है, द्वितीयक में आता है, ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, अगला प्रश्न है कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम में कौन सा रंग शामिल होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम में कौन से रंग शामिल होते हैं। ए है समान रंग सेट, बी है रंग चक्र पर विपरीत स्थित रंग, सी है केवल प्राथमिक रंग, फिर है डी केवल द्वितीयक रंग। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 रंग चक्र पर विपरीत रंग स्थिति, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला ये क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, गृह सज्जा में रिदम लय कैसे बनाई जाती है। ऑप्शन है केवल एक रंग का प्रयोग, फिर है पैटर्न और आकृति की पुनरावृत्ति, फिर है महंगे सामान का प्रयोग, फिर है बड़े फर्नीचर का प्रयोग। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 पैटर्न और आकृतियों की पुनरावृत्ति, ठीक है। ये आपकी रिदम या लय कह सकते हैं। अनेक प्रकार की जो है पैटर्न और आकृतियों की पुनरावृत्ति इसमें होती है। अगला ये प्रश्न देखते हैं, एक मिनट। अगला प्रश्न हमारा है कौन सी शैली में न्यूनतम समान और सादगी पर जोर दिया जाता है, ठीक है, न्यूनतम समान और सादगी पर जोर दिया जाता है। ऑप्शन है विक्टोरियन, फिर है बैरॉक शैली, फिर है मिनिमलिस्ट शैली, फिर है कंटेम्प्रेरी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन 3 मिनिमलिस्ट, ठीक है। ये आपका किस पर जोर देता है, तो जो है समान और सादगी, न्यूनतम समान और सादगी पर बल देता है। अगला प्रश्न ये देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है गर्म रंग या वार्म रंग कलर का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन है नीला, हरा, लाल, बैंगनी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, लाल। ये आपका क्या है, तो ये आपका गर्म रंग है, ठीक है। बाकी नीला जो है आपका प्राथमिक रंग में आता है, बाकी हरा और बैंगनी आपका द्वितीयक रंग में आता है। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है आंतरिक सज्जा में यूनिटी का सिद्धांत क्या दर्शाता है। ए सभी वस्तुओं का एक ही रंग होना, फिर है सभी तत्वों में सामंजस्य और एकरूपता, फिर है सभी फर्नीचर का एक ही आकार होना, फिर सभी वस्तुओं का एक ही स्थान पर होना। तो यूनिटी का क्या अर्थ हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सभी तत्वों में सामंजस्य और एकरूपता। ये क्या होता है, तो ये यूनिटी है या कह सकते हैं एकता का सिद्धांत है, ठीक है। चलिए आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है, यहाँ से देखिए थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्न है, सरल से, लेकिन कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से यहाँ से आगे आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। इसके बाद इसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, जहाँ से आप रिवीजन कर लीजिएगा। कौन सा रंग भोजन कक्ष के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। ए है नीला, फिर है काला, फिर है नारंगी पीला, फिर है बैंगनी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, नारंगी पीला। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, एक मिनट। अगला प्रश्न है टेक्सचर का गृह सज्जा में क्या महत्व है। ए है केवल सुंदरता के लिए, फिर है स्पर्श संवेदन और दृश्य रुचि बढ़ाना, फिर है केवल फर्नीचर के लिए, फिर है केवल दीवारों के लिए। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 स्पर्श संवेदन और दृश्य रुचि बढ़ाना, ठीक है। ये आपका टेक्सचर होता है। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है छोटे कमरे को बड़ा दिखाने के लिए कौन सा रंग सबसे उपयुक्त होता है। तो हमारा कौन सा रंग सबसे उपयुक्त हो जाएगा, ऑप्शन है गहरा नीला, फिर है काला, फिर है हल्का सफेद, फिर है गहरा लाल। तो देखिए हल्का सफेद का मतलब कि कोई भी कलर है उसका हल्के रंग का सेट्स भी हो सकता है और सफेद। तो यहाँ करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा आपका, कि अगर छोटा कमरा उसको बड़ा दिखाने के लिए हमको सफेद रंग से उसमें पेंट होना चाहिए, या फिर कोई भी कलर हो उसका बहुत ही हल्का सेट्स। चलिए ये अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा यहाँ है एसिमेट्रिकल बैलेंस का क्या अर्थ है। ऑप्शन हमारे पास ए है दोनों तरफ बिल्कुल समान व्यवस्था, बी है असमान लेकिन संतुलित व्यवस्था, 3 है केवल एक तरफ समान रखना, फिर है कोई व्यवस्था ना होना, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, असमान लेकिन संतुलित व्यवस्था। ये आपका किस में आ जाता है, एसिमेट्रिकल बैलेंस, ठीक है, असमान लेकिन संतुलित व्यवस्था। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? ऑप्शन है लाल, नीला, पीला, फिर है हरा, बैंगनी, नारंगी, फिर आपका काला, सफेद, स्लेटी, फिर है गुलाबी, भूरा, बेज। तो करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1, ठीक है, 1 नंबर हो जाएगा, लाल, पीला, नीला, काला, सफेद, स्लेटी, ये तो आपके तटस्थ रंगों के अंतर्गत आते हैं। अगला ये देखिए, अगला प्रश्न है, गृह सज्जा में कंट्रास्ट का उपयोग क्यों किया जाता है? ए है केवल सुंदरता के लिए, फिर दृश्य रुचि और आकर्षण बढ़ाने के लिए, फिर केवल रंगों के लिए, फिर केवल फर्नीचर के लिए। तो देखिए, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। देखिए नीचे लिखा भी है, पूरी पीडीएफ ऐसी ही है, तो आप लोग इसको जो है पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका टू, दृश्य रुचि और आकर्षण बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, बेडरूम के लिए कौन सा रंग सबसे उपयुक्त है? ए है चमकीला लाल, फिर है शांत नीला हरा, फिर है चमकीला पीला, फिर है चमकीला नारंगी। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, शांत नीला हरा, ठीक है, शांत रंग कोई हो सकता है, नीला और हरा कोई भी। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे पास है, एनालॉगस कलर स्कीम में कौन से रंग शामिल होते हैं? ए है रंग चक्र पर आसपास के रंग, विपरीत रंग, केवल प्राथमिक रंग, केवल न्यूट्रल। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1, ठीक है, रंग चक्र के आसपास के रंग, ठीक है। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कला के तत्वों में लाइन का क्या महत्व है? लाइन होती है ना, आप कह सकते हैं जिसको रेखा, ठीक है, रेखा इसका क्या महत्व है? ए है केवल सजावट के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास ये आप लोगों के लिए है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से अगर पढ़ेंगे, शुरुआत में ही नहीं घबराएंगे, अगर धैर्य से देखेंगे तो इम्पॉर्टेंट क्लास आप लोगों के लिए है। इससे सेम टू सेम नहीं, लेकिन मिलते जुलते प्रश्न बनने की संभावना बहुत है। केवल सजावट के लिए, फिर दिशा, गति और संरचना प्रदान करना, फिर केवल चित्रकारी के लिए, फिर केवल फर्नीचर के लिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, दिशा, गति और संरचना प्रदान करना, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। लाइन का या रेखा का क्या है, दिशा, गति, जैसे कि कोई चीज है तो आप उसको दिखा सकती हैं दिशा में भी। जैसे मान लीजिए रिदम, आप यहाँ पे जाना तो यहाँ पे आप ऐसे से करते हो, यहाँ एरो लगा देंगे तो आपकी दिशा हो गई। गति और संरचना, किसी भी चीज की संरचना के लिए बिना रेखा के आकार और नमूना नहीं बन सकता है, तो आप लोग जानते हैं। अगला ये प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, गृह सज्जा में प्रपोर्शन का सिद्धांत क्या है? ए है वस्तुओं की संख्या, फिर है वस्तुओं के बीच सही अनुपात, फिर है वस्तुओं का रंग, फिर है वस्तुओं की कीमत। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, वस्तुओं के बीच सही अनुपात। ये क्या कहलाता है, प्रपोर्शन कहलाता है। अगला प्रश्न ये देखते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा रंग सबसे अधिक स्थान का भ्रम देता है ना, यानी कि स्पेस, लैंग्वेज को समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे अधिक स्थान अभी था कि सबसे बड़ा कमरा दिखाने के लिए, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना, कि जो खाली स्थान को, स्पेस को दिखाने का भ्रम करता हो। ए है काला, बी है लाल, फिर है सफेद, फिर है नीला। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा 2, लाल, ठीक है। ये आपका, सॉरी, आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3, 1 मिनट, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सफेद रंग, ठीक है। ये आपको सबसे ज्यादा स्थान का या स्पेस का भ्रम कराता है। अगला प्रश्न है देखते हैं। अगला प्रश्न है, ट्राइएडिक कलर स्कीम में कितने रंग होते हैं? ऑप्शन है 2, फिर है 3, समान दूरी पर स्थित है ना, फिर है 4, फिर है 5। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होने वाला है, आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2, 3, समान दूरी पर स्थित है ना। ट्राइएडिक कलर स्कीम में कितने रंग होते हैं, 3। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न, गृह सज्जा में एम्फेसिस का अर्थ है ना, एम्फेसिस का सिद्धांत क्या दर्शाता है? सभी वस्तुओं का समान महत्व देना, किसी वस्तु जो है विशेष वस्तु का क्षेत्र पर जोर देना, फिर है केवल महंगी वस्तुओं का, फिर है केवल बड़ी। केवल तो बिल्कुल होना ही नहीं है। ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, किसी विशेष वस्तु या क्षेत्र पर जोर देना। ये आपका क्या कहलाता है? एम्फेसिस कहलाता है, किसी विशेष वस्तु या क्षेत्र पर बल देना। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कूल कलर्स या ठंडे रंगों का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन है पीला, नारंगी, हरा, लाल। तो लाल पीला तो आप जानते ही, ये क्या है? तो ये आपके प्राथमिक में भी आ जाएंगे, ठीक है, और गर्म रंग में भी आ जाएंगे, प्राथमिक और गर्म रंग में आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हरा, ठीक है। हरा आपका जो है ठंडे रंगों का उदाहरण, नारंगी भी गर्म में आएगा, और ये कौन सा है? नारंगी आपका सेकेंडरी कलर कह सकते हैं या द्वितीय कलर है। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, आंतरिक सज्जा में स्पेस प्लानिंग का क्या अर्थ है? ठीक है, ए है केवल फर्नीचर खरीदना, फिर है उपलब्ध स्थान का सर्वोत्तम उपयोग, फिर है केवल केवल रंग चुनना, फिर है केवल सजावटी वस्तुएं लगाना। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2, उपलब्ध स्थान का सर्वोत्तम उपयोग। ये स्पेस प्लानिंग का अर्थ है। अगला प्रश्न है देखते हैं। अगला प्रश्न, द्वितीयक रंग कौन से होते हैं? ए है लाल, पीला, नीला, फिर है हरा, नारंगी, बैंगनी, फिर है काला, सफेद, स्लेटी, फिर है गुलाबी, भूरा, बेज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, हरा, नारंगी, बैंगनी। ये आपके क्या है? तो ये आपके द्वितीयक रंग है, ठीक है, द्वितीय रंग है। और ये कौन से हैं आपके? तो ये आपके प्राथमिक रंग है, ठीक है। और ये आपके कौन से हैं? तो ये आपके तटस्थ रंग है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। गृह सज्जा में वैरायटी का सिद्धांत क्यों आवश्यक है? ए केवल सुंदरता, फिर केवल महंगे सामान, फिर केवल रंगों के लिए। केवल लगा है तो वैसे भी ये सब कट गया, आपको आंसर बिना कुछ ही नोच खोज के मिल गया। ऑप्शन नंबर 2 एक्स, रास्ता को तोड़ने और रुचि बनाए रखने के लिए। अगला प्रश्न है देखते हैं, एक मिनट। अगला प्रश्न, कौन सी शैली में प्राकृतिक सामग्री और मिट्टी के रंगों का प्रयोग होता है? ए है मॉडर्न, फिर है रस्टिक कंट्री, फिर है आर्ट डेको, फिर है फ्यूचरिस्टिक, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, रस्टिक कंट्री, ठीक है। रस्टिक कंट्री में जो है प्राकृतिक सामग्री और मिट्टी के रंगों का प्रयोग होता है रस्टिक कंट्री में, ठीक है। अगला आइए अगला प्रश्न देखते हैं। रंग की इंटेंसिटी का क्या अर्थ होता है? रंग की इंटेंसिटी का क्या अर्थ होता है? ए रंग का आकार, फिर रंग की चमक या तीव्रता, फिर है रंग की संख्या, फिर रंग की कीमत। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, रंग की चमक या तीव्रता। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, गृह सज्जा में फ्लो का सिद्धांत क्या दर्शाता है? ए है पानी का प्रवाह, फिर है कमरे के बीच निरंतरता, फिर है हवा का प्रवाह, फिर है केवल फर्नीचर व्यवस्था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर, कमरे के बीच दृश्य निरंतरता, ठीक है। ये एक फ्लो है ना, कह सकते हैं दृश्य का एक फ्लो में हम कोई चीज देख रहे हो। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा रंग भूख बढ़ाने में काम करता है? ऑप्शन ए है नीला, फिर है काला, फिर है लाल नारंगी, फिर है बैंगनी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, लाल नारंगी, ये भूख बढ़ाने का काम करता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, टिंट और शेड में क्या अंतर है? ए टिंट में सफेद मिलाया था, शेड में काला, फिर टिंट में काला, शेड में सफेद, फिर दोनों समान, फिर कोई अंतर नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, टिंट में सफेद मिलाया जाता है और शेड में काला, याद रखिएगा ये, ठीक है। टिंट में सफेद और शेड में काला मिलाया जाता है।
चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। गृह सज्जा में लेयरिंग की तकनीक का उपयोग या प्रयोग है। एक केवल कपड़ों के लिए टेक्सचर, रंग और पैटर्न की परतें बनाना, फिर एक केवल दीवारों के लिए, फिर एक केवल फर्श के लिए। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 है ना, केवल लगा है। तो वैसे भी नहीं होगा। टेक्सचर, रंग और पैटर्न की परतें बनाने के लिए क्या करते हैं? लेयरिंग का प्रयोग करते हैं। अगला ये प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व कमरे में गर्माहट लाता है? ठंडे रंग, प्राकृतिक प्रकाश और गर्म, केवल कृत्रिम प्रकाश, केवल धातु। तो करेक्ट आंसर यहाँ होने वाला है ऑप्शन नंबर 2, प्राकृतिक प्रकाश और गर्म रंग। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आंतरिक सज्जा में निगेटिव स्पेस का क्या महत्व है? कोई महत्व नहीं, खाली स्थान भी डिजाइन का हिस्सा है, केवल सफाई के लिए, केवल फर्नीचर के लिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा यहाँ 2, खाली स्थान भी डिजाइन का हिस्सा होती है, निगेटिव स्पेस का ये महत्व है। यहाँ पे देख लेते हैं कौन सी कलर स्कीम में 4 रंग होते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन 3, टेट्राडिक, है ना। टेट्राडिक में जो है क्या होता है? कलर स्कीम में 4 रंग शामिल होते हैं। अगला ये प्रश्न देखते हैं। गृह सज्जा में फंक्शन फॉलेज फॉर्म का सिद्धांत क्या है? ठीक है, एक मिनट। गृह सज्जा में फंक्शन फॉलेज फॉर्म का सिद्धांत क्या है? सुंदरता से पहले उपयोगिता, उपयोगिता से पहले सुंदरता, दोनों समान, कोई संबंध नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, सुंदरता से पहले उपयोगिता। फंक्शन फॉलेज फॉर्म का यह सिद्धांत है कि सुंदरता से पहले किसी भी चीज का, चाहे गृह सज्जा में हो या कलर संयोजन में, हर चीज में सुंदरता से पहले उसकी उपयोगिता देखी जाती है। अगला प्रश्न है देखते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा रंग तनाव कम करने के लिए सहायक है ना? या तनाव कम करने में कौन सा रंग सहायक है? ए है चमकीला पीला, फिर है शांत हरा नीला, फिर है चमकीला लाल, फिर है गहरा काला। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, शांत हरा नीला। ये तनाव कम करने में सहायक है। अगला प्रश्न है देखते हैं। गृह सज्जा में रिपीटिशन का सिद्धांत क्यों महत्वपूर्ण है? ए केवल सुंदरता के लिए, फिर है एकता और लय बनाने के लिए, फिर है केवल कीमत बचाने के लिए, केवल जगह भरने के लिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एकता और लय बनाने के लिए। रिपीटिशन का सिद्धांत महत्वपूर्ण है किसके लिए? एकता और लय बनाने के लिए। अगला ये प्रश्न देखते हैं। कौन सा एलिमेंट ऊंचाई का भ्रम देता है? क्षैतिज लाइनें, वर्टिकल, घुमावदार लाइनें, टूटी हुई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वर्टिकल लाइन। ठीक है, ये आपको ऊंचाई का भ्रम देती है। रंग चक्र में कुल कितने मुख्य भाग होते हैं? ए 6, फिर है 8, फिर है 12, फिर है 15। यहाँ करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 8। रंग चक्र में मुख्य 8 रंग होते हैं। अगला ये प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। गृह सज्जा में गोल्डन रेशियो का क्या महत्व है? ए सोने के रंग का प्रयोग, फिर है दूसरा ऑप्शन हमारे पास अनुपात, सुंदर अनुपात, है ना। फिर है केवल फ्रेम के लिए, फिर है केवल कीमती सामान के लिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सुंदर अनुपात। ठीक है, सुंदर अनुपात। अनुपात कौन सा होगा? 1 अनुपात 1.618। ठीक है, ये आपका गोल्डन रेशियो कहलाता है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। कौन सा तत्व कमरे की ऊंचाई, ऊर्जा बढ़ाता है? कमरे की ऊर्जा को बढ़ा देते हैं। ये गहरे रंग, फिर चमकीले गर्म रंग, फिर केवल सफेद, केवल काला। तो करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, चमकीले और गर्म रंग। ये कमरे की ऊर्जा बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। आंतरिक सज्जा में मूड बोर्ड, ठीक है, का उपयोग
केवल लगा है तो वैसे भी सारे हट जाएंगे। ऑप्शन हमारे पास करेक्ट क्या बचता है? 2। डिजाइन कॉन्सेप्ट को विजुअल करने के लिए, ठीक है, मूड बोर्ड को हम जो है उपयोग करते हैं डिजाइन कॉन्सेप्ट को विजुअल करने के लिए, देखने के लिए कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, देखते हैं। कौन सी शैली में ज्यामितीय पैटर्न और बोल्ड कलर्स का प्रयोग होता है? ए है मिनिमलिस्ट, फिर है आर्ट डेको, फिर है स्कैंडिनेवियन, फिर है विक्टोरियन। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक मिनट। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, आर्ट डोको। इसमें जो है ज्यामितीय पैटर्न और बोर्ड कलर्स का प्रयोग होता है। अगला ये प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा होगा, गृह सज्जा में हार्मनी बनाने के लिए क्या आवश्यक है? केवल एक रंग का प्रयोग, फिर है सभी तत्वों में तालमेल और संगति, फिर है केवल महंगे सामान का प्रयोग, फिर है केवल बड़े फर्नीचर का प्रयोग, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सभी तत्वों में तालमेल और संगत, ठीक है। गृह सज्जा में हार्मनी बनाने के लिए यह आवश्यक है, सभी तत्वों में तालमेल और संगत। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा रंग संयोजन सबसे अधिक कंट्रास्ट होता है? ठीक है, तो यहाँ पर हमारा, एक मिनट, कौन सा रंग संयोजन सबसे अधिक कंट्रास्ट होता है? ए लाल और गुलाबी, फिर है नीला और हरा, फिर है काला और सफेद, फिर है पीला और नारंगी। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, काला और सफेद, ठीक है। कौन सा रंग सबसे अधिक कंट्रास्ट में होता है? तो ये काला और सफेद आपका होता है। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, गृह सज्जा में ट्रांजिशन का सिद्धांत क्या दर्शाता है? ठीक है, ए है केवल दरवाजे और खिड़कियां, फिर है केवल फर्नीचर बदलना, फिर केवल रंग बदलना। तो ये तो होना ही नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, एक स्थान से दूसरे स्थान में स्मूथ बदलाव, ये आपका ट्रांजिशन सिद्धांत कहलाता है। अगला ये प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक गृह सज्जा में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है? तो कौन सा सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत आपका कहलाता है? देखिए इसमें भी केवल सब ऑप्शन में, आज केवल सब ऑप्शन में कुछ ज्यादा ही हो गया है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन क्या है? केवल महंगे सामान का प्रयोग, फिर है केवल पारंपरिक डिजाइन, केवल आधुनिक तकनीक का प्रयोग। तो यहाँ भी हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, कार्य क्षमता और सौंदर्य का संतुलन, ठीक है। देखिए इस तरह से हमारी आज की सीरीज कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर लगी होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो देखिए इधर कुछ दिन अब रिकॉर्डेड क्लास ही हो पाएगी, लाइव नहीं हो पाएगी, हमने बताया था, है ना, कि थोड़ा सा बाहर हैं हम लोग, इसलिए इसके बाद जो है फिर हम जैसे ही घर पहुँचेंगे फिर हम लोग कंटिन्यू लाइव क्लास करेंगे। चलिए फिर जो है, और आपको ये इससे पढ़ लीजिएगा, उसके अलावा आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल में। चलिए फिर कल फिर मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होम मैनेजमेंट का ही होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसे ही होंगे जहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसमें भी बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक होंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका था। चलिए आइए फिर जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।